रिसेंटली सोहेल खान के ये फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स करके उनको ट्रोल कर रहे हैं। कोई जिम और सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट बता रहा है, तो कोई ओज़ेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट। इससे कुछ ही टाइम पहले सलमान खान के भी कुछ फ़ोटो वीडियोज़ वायरल हुए थे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई 60 साल का इंसान 60 साल का दिख रहा है तो लोग उन्हें ट्रोल क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी और हमारी सोसाइटी की गलती है, या इसका रीज़न कुछ और है? काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है इसके पीछे, जो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके पीछे सिर्फ सेलिब्रिटी ट्रोलिंग नहीं, बल्कि एजिंग, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और इंडियन सेलिब्रिटी कल्चर की साइकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम सेलिब्रिटीज़ को इंसान से ज़्यादा इमेज समझने लगते हैं। सोहेल खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी और सेलिब्रिटी, इनको सब यंग एज से देखते आए हैं। उनके माइंड में उनकी एक मेंटल इमेज बन चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन पुरानी इमेज को प्रिजर्व करके रखता है, लेकिन रियल पर्सन तो नेचुरली एज करेगा ही। इसलिए जब वही सेलिब्रिटी रिंकल्स, ग्रे हेयर, फेशियल चेंजेस या फिर वेट चेंजेस के साथ दिखाई देता है तो ब्रेन कहता है ये तो वो सलमान खान लग ही नहीं रहा। बट एक्चुअली वो इंसान नहीं बदला इतना। हमारी जो स्टोर्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी पुरानी है। इसके अलावा प्रॉब्लम सिर्फ हमारा माइंडसेट नहीं है, इसमें गलती बॉलीवुड की भी है, क्योंकि बॉलीवुड ने सालों तक स्टार्स यानी फॉरएवर यंग ये इल्यूजन सेल किया। इंडियन सिनेमा में हीरो को ट्रेडिशनली परफेक्ट स्किन, मस्कुलर बॉडी, थिक हेयर, यूथफुल फेस और रोमांटिक लीड के साथ प्रेजेंट किया गया है। मेकअप, लाइटिंग, फिल्टर्स, स्टाइलिंग, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और एडिटिंग ने भी इसका एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है लोगों के माइंड में। और अगर बात करें इसके पीछे की साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में इसे ब्यूटी बायस और एजिज्म से कनेक्ट किया जा सकता है। हम जनरली अट्रैक्टिव लोगों को ज़्यादा सक्सेसफुल और डिज़ायरेबल परसीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। सिमिलरली एजिज्म में किसी इंसान को उसकी एज के बेसिस पर जज किया जाता है। सेलिब्रिटी के केसेस में ये और ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनका अपीयरेंस ही उनके प्रोफेशन का मेजर पार्ट होता है। अब एक नॉर्मल 55-60 साल का अगर इंसान है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर उसकी एज दिख रही है, उसमें स्किन में रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे कि नेचुरली बूढ़ा हो रहा है। लेकिन अगर किसी 60 साल के एक्टर के सफ़ेद बाल दिखते हैं या फिर उसकी स्किन पे रिंकल्स दिखते हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। भाई ये कितना ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है, भाई इसको क्या हो गया, या फिर इस तरह के काफ़ी सारे निगेटिव चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। यानी सेम बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल रिएक्शन आता है। इसके अलावा इसका सबसे इंटरेस्टिंग रीज़न पता है क्या है? सेलिब्रिटी हमारी ओन एजिंग रिमाइंड कराता है हमें। ये काफ़ी डीप पॉइंट है। जब हम किसी स्टार को 20-25 साल से देख रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारी खुद की लाइफ टाइमलाइन का मार्कर बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने सोहेल खान को तब देखा था जब वो कृष्णा कॉटेज में था, तो जब आप उनको इस टाइम पे देखते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरी एज भी इसी तरह से इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब हम उन्हें विजिबली एज होता हुआ देखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक अनकंफर्टेबल मैसेज मिलता है, अगर वो इतने चेंज हो गए तो मैं भी तो इतना ही चेंज हो गया होऊंगा। इसलिए कभी कभी सेलिब्रिटी की एजिंग को एक्सेप्ट करना एक्चुअली अपनी एजिंग एक्सेप्ट करने जितना अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा दी। पहले सेलिब्रिटीज़ काफ़ी केयरफुल, काफ़ी कंट्रोल्ड रहते थे। उनकी इमेज बहुत कम दिखाई देती थी, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव रहते थे और मोस्टली उनको ज़्यादातर मैगजीन्स और मूवीज़ में ही देखा जा सकता था। लेकिन अब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पेपराजी और रैंडम वीडियोज़ की वजह से सेलिब्रिटीज़ अनफिल्टर्ड सिचुएशन में काफ़ी बार दिखाई दे जाते हैं और इंटरनेट एक कंपैरिजन की मशीन बन चुका है। अब एक इंसान की 20 साल पुरानी किसी मूवी की HD इमेज, जिसमें काफ़ी सारे फिल्टर, मेकअप, अच्छा कैमरा, ये सारी चीज़ें, उसको कंपेयर किया जाता है उसकी आज की कैंडिड फोटो से, तो ऑब्वियसली वो चीज़ दिखने में काफ़ी अनकंफर्टेबल लगेगी। और आपको पता है सबसे आयरॉनिक बात क्या है? हम सेलिब्रिटीज से चाहते हैं कि वो अनफिल्टर्ड रहें, नेचुरल रहें हमारी तरह। लेकिन जब कोई नेचुरल एज करता है तो लोगों का क्या रिएक्शन आता है? अरे इसका ये क्या हाल हो गया। और अगर वही सेलिब्रिटीज कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा लेता है तो क्या बोलते हैं? अरे ये तो कितना भद्दा लग रहा है, ये कितना फेक दिखाई दे रहा है। मतलब सेलिब्रिटीज के लिए सोशल एक्सपेक्टेशंस कभी कभी नो विन सिचुएशन जैसी बन जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सेलिब्रिटी के फेस में नहीं है। ऑडियंस की हाई एक्सपेक्टेशन
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।